हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पर। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड में ओपन करेगी। इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल फाइनेंस निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। अभी बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास में पहुंच चुका है। 49,675 के पास से आज रिजेक्शन हुआ है। हम लोग का टारगेट था 49,500 का। मार्केट ने 49,600 लगभग 700 का हाई लगा और वहां से रिजेक्शन दिया है। और अभी यहाँ पर देखें तो 49,000 इसके लिए सपोर्ट है। कल इसमें एक इसके नीचे अगर रेट क्लोज करती है 48,700 या फिर 600 के नीचे रेट कैंडल क्लोज करती है तो फिर से अगेन हम लोग मार्केट को इधर देखेंगे 48,000 के आसपास तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर कल रेड कैंडल में इधर क्लोज कर गया तो हम देखेंगे लगातार 3 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। चांसेस हाई है कि कल एक रेड कैंडल हमें बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का टारगेट था 48,500 का टारगेट था। मार्केट यहाँ पर हाई लगाया 48,700 और यहाँ पर देखेंगे तो एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाने के बाद इसमें बहुत ही फास्ट मोमेंटम आया। 2:30 बजे का ब्रेकडाउन हुआ, मात्र आधे घंटे के अंदर जैसे इसने 500 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया, 500 के आसपास में रेड कैंडल क्लोज किया। इसने जो लो लगाया है 49,000 लगभग 49,070 का लो लगाया। तो मतलब यहाँ पर लगभग 500 400 450 पॉइंट 500 पॉइंट का डाउनफॉल मात्र आधे घंटे में कर गया। यहाँ पर मार्केट खुल कर रहा था 250 के पास 49,250 का लेवल। यहाँ पर हम लोग का टारगेट फर्स्ट यही था और फिर इसने कंसोलिडेट करके फास्ट मूव किया और यहाँ पर एम पैटर्न बना करके डाउन साइड भी मूव किया। तो डाउन साइड में अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम कर चुका है। अब हमारा किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, सिंपली मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो करके अगर अगेन यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट देती है 49,400 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगेन टारगेट 49,600। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल पर ट्रेड करें, इसकी क्लोजिंग भी कंफ्यूजन लेवल पर हो रही है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर 400 के ऊपर क्लोज किया तो 600 टारगेट के लिए हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 200 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर गया तो फिर हम लोग 49,000 टारगेट के लिए यहाँ पर पुट की तरफ सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 49 पुट यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 49,000 टारगेट आएगा तो 200 पॉइंट इधर है डाउन साइड में, 200 पॉइंट अपर साइड में। मिड में क्लोजिंग हो गई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो गई 49,500 600 650 से सारे जोन में गैप अप ओपनिंग हो गई तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन हो, फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल बनना चाहिए, फिर उसके लो का ब्रेकडाउन हो तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं जहां आज का क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट 49,000 के नीचे ओपन हो गया तो फिर यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है। अगर इस पॉइंट पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनाया तो फिर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो किस तरीके से यहाँ से प्राइस एक्शन बनाती है, प्राइस एक्शन देखने के बाद हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन था, गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, हायर फॉर्मेशन डब्ल्यू पैटर्न बना और एक बाइंग शॉर्ट कम बहुत ही फास्ट मूव हुआ और फिर यहाँ पर एम पैटर्न बना करके सेल साइड में भी बहुत ही फास्ट मूव किया। जैसे ही इसने 23,050 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया और ये धड़ाधड़ डाउन साइड में मूव कर गया। लो लगाया है 22,870 का भी लो लगाया। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी बड़ी डाउनफॉल किया। यहाँ पर 50 का यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन किया 23,050 का जैसे ब्रेकडाउन किया धड़ाधड़ मार्केट डाउनफॉल किया और 22,870 का भी लो लगाया। लगभग 160-170 पॉइंट वन फ्लो में मूव कर गया, कहीं पे कोई ज्यादा यहाँ पर फियर क्रिएट नहीं किया, धड़ाधड़ डाउन साइड में मूव हो गया और ये क्लोजिंग बहुत ही सही जगह पर दिया है। अभी इसमें क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, फ्लैट ओपन होती है बस सिंपली ये जो लो लगा हुआ है 22,800
900 का लेवल, 22,900 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करती है, हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम लोग कहाँ पे प्लान करेंगे? बाइंग के लिए हम लोग इधर प्लान कर सकते हैं, 22,970 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाती है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ? 22,100 के आसपास में, 22,190 का टारगेट होना चाहिए, सॉरी 23,100 का टारगेट होना चाहिए। अगर 22,970 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाया तो 22,900 के नीचे यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो सेल में जा सकता है। ये ट्रैपिंग जोन होने वाला है, थोड़ा सा कल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए क्लियर प्राइस एक्शन बनने थे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने दोनों तरफ का मूव किया, अप साइड भी मूव किया, बहुत अच्छा मूव किया। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी ने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डाउन अपर साइड में मूव कर गया, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, डाउन साइड में मूव कर गया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने आज बहुत ही अच्छा मूव किया है, अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम किया है। चलिए हम लोग फाइनेंस निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से कल हमारा 0 to 0 ट्रेड प्लान होना चाहिए। बैंक निफ्टी के जैसा फाइनेंस निफ्टी में भी यहाँ पर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को टच किया और एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिला। डे लो के नीचे यानी कि 875 21,875 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? 21,690 का टारगेट होना चाहिए। 15 मिनट में देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही यहाँ पर भी इसने हायर हाई फॉर्मेशन बनाया और अप साइड में मूव किया, फिर एम पर डब्ल्यू यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और डाउन साइड में थोड़ा देर मूव कर गया। जैसे इसने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया 22,065 से जो डाउनफॉल करना स्टार्ट किया, इसने लो लगा है 21,900 का भी लो लगा है, तो एक अच्छा डाउन साइड में मूव कर गया 160 पॉइंट का। फाइनेंस निफ्टी यहाँ डाउन साइड में भी मूव किया और अप साइड में भी मूव किया, दोनों तरफ का मोमेंटम किया है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल जय हिंद।